स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 10 की 10.3 प्रॉब्लम को हल करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 की 10.3 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड on mound. The value of G on the surface of mound is 1/6 of its value on Earth, where G is 10 meter fee second. तो आप स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को हम डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट डायग्राम में कहता है कि एक सिंपल पेंडुलम जमीन की सतह पर रखा हुआ है, तो इसका टाइम पीरियड मालूम करें जब इसकी लेंथ 1 मीटर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर फी सेकंड हो। उसके बाद स्टूडेंट्स कहता है कि इसी पेंडुलम को जब माउंट पे ले जाता है स्टूडेंट, चांद पे ले जाया जाता है, तो उस वक्त कहता है कि इसका टाइम पीरियड मालूम करें जबकि पेंडुलम की लंबाई 1 मीटर ही हो और चांद की सतह पर G की कीमत जमीन की सतह पर G की कीमत का 6वां हिस्सा हो। तो अब स्टूडेंट्स हम वो फैक्ट्स एंड फिगर लिखते हैं जो इस स्टेटमेंट में गिवन है। तो स्टूडेंट्स वो फैक्ट्स एंड फिगर जो स्टेटमेंट में गिवन है उनको डाटा कहते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो लेंथ है सिंपल पेंडुलम की वो गिवन है स्टूडेंट्स, और वो है 1 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट में जो गिवन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, स्टूडेंट्स अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो गिवन है इस स्टेटमेंट में। उसके बाद स्टूडेंट्स चांद पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस स्टेटमेंट में गिवन है और इसको GM से जाहिर किया जाता है और वो है GE इज अवर 10K अवर 6K। तो स्टूडेंट GM ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन माउंट पे यानी चांद पर गिवन है स्टूडेंट्स, वो है GE अवर 6K। अब स्टूडेंट GE 10 अवर 6 मीटर फी सेकेंड। अब स्टूडेंट्स कहता है कि माउंट की सतह पर टाइम पीरियड मालूम करें। उसके बाद स्टूडेंट्स कहता है कि अर्थ की सतह पर इस पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करें। अब स्टूडेंट्स हमने वो फैक्ट्स एंड फिगर लिख लिए हैं जो कि इस प्रॉब्लम में गिवन है। तो अब स्टूडेंट्स हम इस प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला है वो 2 पाई टाइम पेंडुलम की लेंथ आवर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अर्थ की, तो TE यानी टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज इक्वल टू T 2 पाई L आवर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। तो अब स्टूडेंट्स इस फार्मूला में हम कीमतें दर्ज करते हैं। 2 पाई की कीमत 3.14 होती है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स L यहाँ पे गिवन है और L की कीमत स्टूडेंट्स 1 है और GE उसकी कीमत 10 है स्टूडेंट्स। और जब स्टूडेंट्स हम 10 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट 2 को 3.14 से जब हम 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.28। उसके बाद स्टूडेंट जब 1 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1 स्टूडेंट्स का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट 6.28 और जब 0.1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट 0.32 आएगा। अब स्टूडेंट 0.32 को 6.28 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.0 स्टूडेंट 2.0 पेंडुलम का टाइम पीरियड अर्थ की सतह पर होगा। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑन माउंट पर, यानी चांद की सतह पर टाइम पीरियड मालूम करने का भी स्टूडेंट्स यही फार्मूला होगा 2 पाई
इंटू एल आवर जी एम। तो अब स्टूडेंट्स इस मसावात में हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं, अब इस मसावात में कीमतें दर्ज करते हैं। टी एम स्टूडेंट हम जानते हैं कि 2 पाई जो है 2 पाई इज इक्वल टू 6.28। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 पाई की कीमत 6.28 दर्ज कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स 1, अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं ये डिवीजन की अलामत है यहाँ पर। तो 1 तकसीम स्टूडेंट्स 10/6। अब स्टूडेंट्स ये इस तरह से कुछ इसकी फॉर्म हो जाएगी 6.28 इंटू 6/10 का स्क्वायर रूट। जब स्टूडेंट्स हम 6 को 10 पर डिवाइड करेंगे, स्टूडेंट 6 को 10 पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.6। तो स्टूडेंट 0.6 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0.77। तो स्टूडेंट 6.28 को 0.77 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.9 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स 4.9 सेकेंड हमारे सादा पेंडुलम का चांद की सतह पर टाइम पीरियड होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।